नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मुस्लिम समाज भ्रमित ना हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत। रुड़की जिला पंचायत अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो संपत्ति गरीबों के काम आनी चाहिए थी, उसके ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। वक्फ की जमीनों पर होटल, मॉल, रिजॉर्ट और निजी अस्पताल बने हुए हैं। उन्होंने कहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख एकड़ जमीन में 80% जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ है। रावत के अनुसार इन कब्जाधारकों में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। इसके साथ ही उत्तराखंड एवं अन्य प्रदेशों में कई नेताओं ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा, कई प्रदेशों में ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें किसानों, व्यापारियों एवं अन्य लोगों की निजी जमीनों को वक्फ की घोषित कर लाखों करोड़ों का घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल अब केवल मुस्लिमों के लिए किया जाएगा, जिसे कांग्रेस ने सबके लिए खोला हुआ था। वक्फ संशोधन मुस्लिम वर्ग के विकास की नई इबारत लिखेगा। वक्फ की संशोधन को लेकर आम मुस्लिम वर्ग भ्रमित ना हो। मुफ्ती मजाहद हुसैन कासमी ने कहा कि यह बिल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया गया है। इस संशोधन से न किसी मस्जिद, मदरसे और खानखा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद केवल गरीब है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड की रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की ये रिपोर्ट। चौधरी साहब मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद प्रिंस रावत जी से कि वो वार्ता को प्रारंभ करें। इसमें स्पष्ट है कि अगर किसी ने भी अवैध तरीके से कोई संपत्ति पर कब्जा किया है तो उसे वापस लेने का प्रावधान है। उनके लिए लूट रहा था या किसी और के लिए लूटा जा रहा था, तो ये तो जो गरीबों को हक है उनको मिल नहीं रहा है। और वक्फ बोर्ड खुद चोरी का अड्डा बना हुआ है, तो अपने आप में दिख रहा था कि कितनी बड़ी लूट है। वो दी जा सकती है, ये व्यवस्था उसने की। और वक्फ में कहना चाहिए कि संकुचित रास्ता दिया है, बहुत छोटा, मात्र पूरा वक्फ चलाते हैं। और जो लैंड है ये 8 लाख एकड़ से अधिक की वक्फ संपत्ति है, 8 लाख एकड़ से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें खड़गे साहब ये पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर है, इस तरह की बातें करते हैं। देश में कि मस्जिदें छिन जाएंगी, खानकाएं चली जाएंगी, मदरसे चले जाएंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे, इसमें यानी इस चीज का बिल में जिक्र ही नहीं है। बिल तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी के लिए लाया गया, करप्शन खत्म हो और जिस चीज के लिए प्रॉपर्टीज को दान किया गया है वो उनको पहुंच जाए। और मुफ्ती है, जाहिर सी बात है कि इस्लाम के बारे में उनके पास बहुत अच्छी जानकारी है और इस्लामिक पक्ष में अपना आगे कार्यक्रम में रखेंगे। वक्फ बोर्ड खुद मुस्लिम स्कूलों पर हमला कर रहे हैं। मैसूर में स्कूल चलाने वाले मुस्लिम ट्रस्ट को अदालत में लड़ाई लड़नी पड़ी, जबकि उन्होंने किया। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ पूरी चर्चा में हम इस सदन में थे, तो ये विधेयक है, संशोधन विधेयक है। इससे एक तो तमाम तरह के विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, वो संघर्ष इससे कम हो जाएगा। उससे इसका जिसके लिए वक्फ बनाया गया है, जिसके लिए संपत्ति कोई दान करता है, दान की कोई भूमि है या कोई धन दौलत कोई भी चीज अगर दान करता है, वक्फ संपत्ति को वक्फ हो जाता है, तो उसका 100% सदुपयोग इसके बाद हो सकेगा। इस दृष्टि से इस संशोधन वक्फ में संशोधन हुआ पहले भी हमारे पॉलिटिकल मुस्लिम वो जो उसका हक है वो पाएगा, जो 75 सालों में कम से कम नहीं पाया। मैं एक सवाल भी आपके बीच छोड़ के जाता हूँ। पिछले 75 सालों में 55 से लेकर के अब तक, जब हम खड़े 2025 में,
वक्फ बोर्ड जिसको गरीबों के लिए दान किया गया था, उसने गरीबों के लिए, गरीबों की एजुकेशन के लिए, उनके मकान दुकान के लिए, उनके रोजगार के लिए यदि कोई 75 सालों में काम किया है तो वो भी मीडिया के सामने आना चाहिए ताकि देश देखे और देश उस पर विचार करे। अच्छा, कानून पास हो गया। ये हम देश की बात नहीं कर रहे हैं कि ये सीमा अलग है, वो सीमा अलग है। जैसा कि मैं समझ रहा हूं, जहां तक आप बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं और दूसरी जगहों की तरफ, मैं समझता हूं कि देश में, देश की संसद जो है, वो देश का जो पार्लियामेंट है वो सर्वधर्म है सबके लिए, वो लास्ट हमारे लिए है। और मेरे ख्याल देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। और जब वहां पर कोई चीज जो है राज्यसभा में, लोकसभा में पारित हो गई है, पास हो गई है और फिर वो देश का कानून बन गई है और देश की सुप्रीम कोर्ट भी उसको लागू कर दे, तो मेरे ख्याल किसी स्टेट को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये अलगाववादी सोच होगी अगर कोई स्टेट। मैं तो बहुत खुलकर देखिए, जो वक्फ को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, विशेषकर कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या हम कहें यूपीए के द्वारा जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के समाज में जागरूकता लाने की दृष्टि से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर की है। तथ्यात्मक जानकारी जो ऑन रिकॉर्ड जो सारी बातें हैं वो आपके सामने रखी गई है ताकि चौथे स्तंभ के माध्यम से आम आदमी तक वक्फ संशोधन विधेयक की सच्चाई जा सके, उसका कोई गलत तरीके से उसको परिभाषित ना करे, उस दृष्टि से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देने का हमने प्रयास किया। ये 8 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि ये वक्फ के पास है। बताते हैं कि रेलवे के बाद अगर किसी के पास सर्वाधिक संपत्ति है तो वो वक्फ के पास है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें से 80% संपत्ति ये इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। कितने लोगों का? लगभग 200 लोग पूरे वक्फ को संचालित कर रहे हैं। मात्र 200 परिवार। ठीक है। अब देखिए, हमने इस तरह से कोई विचार नहीं किया है कांग्रेस के कौन है, बीजेपी के कौन है, कोई किसका कौन है। जो 200 परिवार हैं, हमने उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड में भी हैं, जैसे अकबर अहमद डंपी का नाम मैंने लिया है। यहाँ पर अभी जो कलियर शरीफ में अभी धर्म गुरु सईदुज्जमा साहब हैं, उनका है। जो वहाँ के खादिम थे वो आज उसके मालिक बन बैठे हैं। अब जो ये संशोधन विधेयक है, इससे जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसके भी दिन अच्छे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान का क्या? बार देखिए, इसके लिए सेना को खुली छूट दी गई है। हमारी सेना सही वक्त पर सही निर्णय लेगी, सही एक्शन लेगी। हमको अपने पर पूरा अभिमान है, पूरा विश्वास है अपने जवानों पर कि वो देश का जो पाकिस्तान जिस तरह की गतिविधियां संचालित कर रहा है, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, हमारा सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। मैं कौन होता हूँ उसके लिए बोलने वाला? निजी तौर पर क्या होता है, निजी विचार कोई नहीं होता है, देश का सवाल है। सर, वर्तमान क्या घटना है मेरी जानकारी देखो, अभी देखिए, परसों अभी यात्रा शुरू हुई है, तो 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठीक।